बेस्ट फ्रेंड थी। एक मुसलमान थी और एक हिंदू। एक दिन सना ने अपनी दोस्त मधु से कहा, मैंने अपनी उंगली काट दी है मधु, अब तेरी बारी है, तू भी काट अपनी उंगली ताकि हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। नहीं सना, बहुत दर्द होगा। अरे तू करना। फिर दोनों ने एक दूसरे को छूकर कसम खाई कि दोनों हमेशा साथ रहेंगी। कुछ साल बाद अब वो दोनों बड़ी हो गई थीं। सना की शादी हो चुकी थी और मधु अपने माता पिता के साथ थी। सना के ससुराल वाले बहुत लालची थे, उसे बहुत बहुत परेशान करते थे। एक दिन को उसका पति अपने पापा को फोन करके पैसे मांग। नहीं, अब और नहीं मांगूंगी। तुम्हें जितना मारना है मारो, पर मैं अब और पैसे अपने पापा से नहीं मांगूंगी। और मार तब तक जब तक ये पैसा न मांग। वो उसके बाल पकड़कर घसीट के ले जाता है और उसे जलाकर मार देता है। दूसरी तरफ मधु को दिखता है, वो सपने से डर के उठ जाती है। मेरी फ्रेंड खतरे में है, मुझे जाना होगा उसके पास। वो बहुत घबराई हुई थी, जाने की जिद करती है। मेरी फ्रेंड खतरे में है, मुझे जाना होगा उसके पास। मधु की माँ रात को समझाते हुए, अभी बहुत रात है, कल चली जाना। पर जैसे तैसे माँ पापा उसे सुला देते हैं। अगले दिन चिल्लाती है, माँ मुझे क्यों जल्दी नहीं जगाया, मुझे मेरी दोस्त के पास जाना है। तभी मधु के पापा उदासी में उसके पास आते हैं। बेटा बुरी खबर है, चल तेरी दोस्त के पास चलते हैं। वो सब उसकी दोस्त की कब्र पर जाते हैं। अपनी दोस्त को यूं देखकर मधु पागलों जैसी हो जाती है। वो कब्र के ऊपर बहुत रोती है। उठो, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। उठो। फिर उसके माँ पापा उसे घर ले आते हैं। वो अपने कमरे में अकेली रोती है। तभी तेज हवा चलती है, उसे एहसास होता है। वो अपनी दोस्त का नाम पुकारती है, सना। क्या वो तुम हो? हाँ, मैं यहीं हूँ, तेरे पास हूँ, पर मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, तू मेरे ही साथ रहेगी। नहीं, तुझे तकलीफ होगी। नहीं, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, पर तू मेरे पास आ जा। वो उसके अंदर घुस जाती है। अगले दिन चिकन खाती है, नमाज पढ़ती है, अपने रूम में रहती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब उसके माँ पापा परेशान हो गए थे कि हमारी बेटी ऐसे क्यों कर रही है, तो वो एक तांत्रिक को बुलाते हैं। क्यों आई है यहाँ पर? छोड़ दे मधु को, चली जा जहाँ से आई है, वरना अंजाम बुरा होगा। मुझे मेरी दोस्त ने बुलाया है, इसलिए मैं आई हूँ। तू कौन होता है मुझे निकालने वाला? मेरी दोस्त कहीं नहीं जाएगी, इसे मैंने बुलाया है, वो मेरे पास ही रहेगी। सुना या तूने? जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होगा मैं नहीं तभी जाऊंगी। फ्लैशबैक आता है। वो सब बताती है। उसके बाल पकड़कर घसीट के ले जाता है और उसे जलाकर मार देता है। जब तक मैं उन तीनों को मार नहीं देती, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। एक दिन वो दोनों उसी गार्डन में बैठी थी जहां वो बचपन में खेलती थी। तभी सना अपने ससुर को देखती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसे पकड़कर मार देती है। अरे बेटा, तेरे अब्बू अभी तक नहीं आए? जाकर देख आना जरा। नहीं, मैं नहीं जा रहा, तुम जाकर देख लो। उसकी माँ आती है ढूंढने, उसे भी मार देती है। फिर वो जाती है ससुराल, दरवाजा खटखटाती है। वो मधु के रूप में होती है। उसका पति बाहर आता है। अरे कौन है बार बार दरवाजा खटखटा रहा है? तो तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी मनहूस दोस्त तो अब यहाँ नहीं है। तभी वो उसे गुस्से में धक्का देती है, उसे बहुत बहुत मारती है, इतना कि वो चल भी ना पाए, वैसे ही जैसे वो सना को मारा करता था। फिर उसके बाल पकड़कर वहीं ले जाती है जहां सना को जलाया था, उसे भी जलाकर मार देती है। समझाते हुए, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाना होगा। तुझे तकलीफ होगी। नहीं, तू प्लीज मेरे पास ही रह जा, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। तू मुझे छोड़ के मत जा।
ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाना होगा। तू अपना ख्याल रखना। गायब हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अगली दिलचस्प कहानी के लिए इंतजार कीजिए। और हाँ, चैनल कहानियां हिंदी स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके एक छोटे से सपोर्ट से हमें बड़ी हिम्मत मिलती है। मिलते हैं अगली कहानी में।